नाजरीन आदाब, JK खास के आज के शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान समीर भट्ट और इस वक्त मैं यात्री निवास जम्मू के सामने हूं और आज हम इस शुमारे में बात करेंगे श्री अमरनाथ यात्रा जो आज से शुरू हुई है, जिसका फर्स्ट बैच यहां जम्मू से निकला है और कल से दर्शन शुरू होंगे पवित्र गुफा के। इस सिलसिले में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आज की जो सुबह जो यहाँ यात्री निवास से यात्रा निकली है उसमें तकरीबन 3000 के करीब लोग निकले हैं, जिसमें मेल है, फीमेल है, साधु हैं। टाइट सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स के बीच ये यात्रा सुबह निकली यहाँ से। उसको LG मनोज सिन्हा ने फ्लैग ऑफ किया और कड़ी सुरक्षा के बीच, कड़ी सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच ये यात्रा शुरू हुई और बालतल और पहलगाम के रास्ते दोनों रास्तों से ये यात्रा शुरू हुई है। अब जो ये यात्रा है, ये जो यात्री यहाँ से निकले थे वो बालतल और पहलगाम दोनों जगहों पे तकरीबन पहुँच ही गए हैं। जो अरेंजमेंट्स हैं, अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स इस बार किए गए हैं। सरकार का श्राइन बोर्ड का जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, उनका ये दावा है कि तकरीबन 5 से 8 लाख लोग इस बार दर्शन करने के लिए आएंगे। और अगर सरकार की बात सच निकली तो 2011 में जो सबसे ज़्यादा यात्री आए थे, तकरीबन 6.5 लाख यात्री आए थे, तो इसको ये रिकॉर्ड क्रॉस करेगा जाहिर तौर पर, अगर ये बात सही होती है। अगर हम जोश और जज्बे की बात करें तो यात्रियों में बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा है, क्योंकि 3 साल के बाद ये यात्रा हो रही है। पिछले 2 साल में कोविड की वजह से यात्रा नहीं हो पाई, सिंबॉलिक यात्रा रही। 2019 में जो 370 आर्टिकल 370 ख़त्म किया गया था, उस बीच में ही इसको हटाना पड़ा या मुअत्तल करना पड़ा। तो अब ये है इस बार सरकार की तरफ, श्राइन बोर्ड की तरफ से, पुलिस की तरफ से, आर्मी की तरफ से, हर एक जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, हर एक एजेंसी इसमें पूरी तरह से लगी हुई है। और जो जोश और जज्बा हमने कल से देखा है, लगातार कई दिनों से यहाँ पे हम रिपोर्ट कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा को, तो जोश और जज्बा इंतहाई ज़्यादा। 3 लाख के करीब लोगों ने रजिस्ट्रेशन की है इस यात्रा के लिए। तो अब हम सीधा बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कई रिपोर्टर जुड़े हैं। हमारे साथ जावेद भट्ट है, जो जावेद भट्ट है गांधरबल से, उसको जावेद भट्ट वहाँ से हैं। ज़हूर है हमारे साथ काजीगुंड से, ज़हूर रिजवी। मुद्दसिर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बिलाल बाली रामबन से भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा जावेद भट्ट के पास, जो कि गांधरबल है, जो बालतल का रूट है अमरनाथ यात्रा का, उसको वो कवर करेंगे। हालांकि आज क्योंकि मीडिया को रिस्ट्रिक्ट किया गया, अभी तक उनको इजाज़त पूरी मिली नहीं है, लेकिन जो उनके पास मालूमात है, जिस तरह से माहौल बना हुआ है, उस पर जावेद मैं जानना चाहूँगा कि इस बार क्या माहौल लग रहा है, कितना अरेंजमेंट सरकार की तरफ से उस बालतल रूट में जो जाने वाले यात्री हैं उनके लिए किया गया है, और क्या और ज़्यादा जानकारी आप इस हवाले से हमें दे सकते हैं जावेद? जी समीर जी, करते हैं यात्रियों को। आपकी आवाज आ रही है हमारी? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी। तो 2-4 दिन पहले हमने वहाँ पे रिपोर्ट की थी, हम वहाँ पे गए थे। जो वहाँ पे जो लंगर वाले हैं, जो वहाँ पे वॉलंटियर्स आते हैं, बाहर के जो ममालिक से आ रहे, स्टेट से आ रहे, वहाँ पे जो यात्रियों को फ्री लंगर जो मुहैया करते हैं वहाँ पे, या बाकी जो महकमे है यहाँ पे, जैसे PDD महकमा है, जल शक्ति का महकमा है, वो वहाँ पे लगे थे, तैयारी में लगे थे। और यहाँ पे जो बालतल का जो टोपोग्राफी मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ये एक पहाड़ी इलाका है जो पूरा साल सुनसान रहता है, और इसी यात्रा के दौरान वहाँ पे तैयारियां शुरू होती है। और जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे, जैसे PHC है, हमारा जल शक्ति का डिपार्टमेंट है, या PDD है, वहाँ पे उनको टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट करने पड़ते हैं। वहाँ पे जो बिजली का निज़ाम है वो लाना पड़ता है, जो पानी का निज़ाम है वो लाना पड़ता है, और जो हमारा जो हेल्थ केयर है वहाँ पे, उसको वहाँ पे टेम्परेरी एस्टेब्लिश करना पड़ता है वहाँ पे उनको। तो 3 माह कबल ही वहाँ पे तैयारियां शुरू हुई थी। और जो हमने वहाँ पे देखा, वहाँ पे खुशी की लहर तोड़ गई। यात्री जो लंगर वाले थे, उन्हें कुछ 2 साल के बाद 2 साल तक कोई यात्रा कैंसिल रही, जो कोविड की महामारी थी उसकी वजह से। और जो वहाँ के जो मुकामी लोग जो भीड़ के साथ एफिलिएट है, जैसे हमारे घोड़े वाले आते हैं, पालकी वाले आते हैं, या वहाँ पे जो दुकानें लगाते हैं वहाँ पे, तो उनको इत्यादि हालत भी उनकी खराब हो गई। तो इस साल उनको लगा कि अब फिर यात्रा शुरू हो रही है और इत्यादि हालात भी उनकी ठीक हो जाएगी।
तो उन्हें भी खुशी दिखाई दे रही थी वहाँ पे। बाकी जो तैयारियां है वो आज बिल्कुल मुकम्मल है वहाँ पे, और सिर्फ वहाँ पे इंतजार है कि यात्रियों का पहला जत्था जो आएगा आज शाम तक वहाँ पहुँच जाएगा। जी सभी। तो जावेद, ये बताइए कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या जो, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो यात्रा है, यात्रा से बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, और हमने देखा कि हमेशा यात्रियों का जो सपोर्ट है, उनको जो प्यार मिलना चाहिए वो हमेशा लोकल्स की तरफ से मिलता है। इस बार की जो परिस्थिति हम देखते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इस यात्रा में खलल डालने की बात करते हैं या वेज डालने की बात करते हैं कम्युनिटीज़ के बीच में, लेकिन आप लगातार इसको कवर कर रहे हैं। जो माहौल है लोगों में, क्या लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आए, किस तरह का रिस्पॉन्ड कर, किस तरह वो चाहते हैं कि वो हेल्प करें यात्रियों को ताकि यात्रा सक्सेसफुल रहे? जी समीर जी, बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं ये कुछ जन अनासर है जो यहाँ पे जो चीज डिस्टर्ब करना चाहते हैं। लेकिन जो अगर आम बात करें, हम जो आबादी की बात करें यहाँ पे, वो बहुत खुश है यहाँ पे, क्योंकि वो वैसे ही यात्रियों को वेलकम करना चाहते थे जैसे वो सदियों से करते आ रहे हैं यहाँ पे। और वो एक चीज, उनका जो इक्तिसादी जो हालात है वो भी ठीक होते हैं, लेकिन वो दिल से चाहते हैं, इक्तिसादी जो हालात है वो भी ठीक होते हैं, लेकिन वो दिल से चाहते हैं कि यहाँ पे यात्री आ जाए और यहाँ पे वो दर्शन करने के लिए पवित्र गुफा में जाए। जी समीर। जावेद, आपका शुक्रिया। हम अब बिलाल बाली के पास जाते हैं। बिलाल बाली रामबन कवर कर रहे हैं, नेशनल हाईवे जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, उसको कवर कर रहे हैं। रामबन में इन्होंने आज रिपोर्ट किया है। बिलाल, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि चंद्रकोट में एक नया यात्री निवास बना है। पहले जम्मू में यात्री निवास था, लेकिन अब चंद्रकोट में बना है, जिसकी इनॉग्रेशन कल शाम को एलजी ने की। तो उससे कितना फायदा पहुंचेगा, उसकी थोड़ा हमें जानकारी दीजिए कि ये जो नया यात्री निवास बना है, इससे जो यात्री हैं, कितने यात्री इसमें आ सकते हैं, कितनी अकोमोडेशन है उसमें, और कितना फायदा यात्रियों को मिलेगा, और कितना इसका यूसेज हो सकता है, कितना जरूरी इसका इस्तेमाल हो सकता है, किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है? जी बिलाल। जी समीर, देखिए, सबसे पहले साल 2022 की जो अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है उसके लिए सभी लोग ज़िला रामबन में खुश हैं। आज सुबह से हमने देखा पूरी ज़िला इंतज़ामिया रामबन, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और यहाँ ज़िला रामबन के जितने PRIs थे, चेयरपर्सन जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कमेटी की है वो यहाँ पहुँची थी। सब लोगों ने उनका इस्तेमाल किया यहाँ पर यात्रियों का, और पुरजोश वो यात्री भी दिखे। उन्होंने कहा कि इस तरह का वालहाना इस्तकबाल उन्होंने इस बार जो देखा यहाँ पे, उसको देखकर उनका जोश और जज्बा है जो मज़ीद बुलंद हो गया, और पूरे मुल्क के लोगों से उन्होंने अपील की कि वो इस यात्रा का हिस्सा बने और अमरनाथ के दर्शन करें। वहीं अगर हम बात करेंगे, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे एक चैलेंज हमेशा से रहता है अथॉरिटीज़ के लिए। मौसमी हालात ख़राब होने पर यहाँ हाईवे बंद होता है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात होती है। वहीं यात्रा के प्रिपेयर्डनेस के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ ज़िला रामबन में कम से कम 45 करोड़ की लागत से एक यहाँ यात्री निवास बनाया गया है। उसकी जो बेडिंग कैपेसिटी है वो 3600 अफराद जो है बेक वक्त उस जगह पर रह सकते हैं, और उनका जो खाने के लिए इंतजामात के लिए है यहाँ लंगर लगाया गया है उस यात्री निवास के साथ। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ज़िला रामबन के लिए भी है और यात्रा के लिए भी। यहाँ पे ज़िला रामबन के अंदर, बल्कि नहीं जम्मू प्रोविंस के अंदर, जब अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पेश आती है, जम्मू श्रीनगर शहर पर यात्रियों को रोकना अगर पड़ता है, तो उनके लिए इतनी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, इतनी बड़ी कैपेसिटी है। वो हर तरह की जदीद जो फैसिलिटीज से लेस यात्री निवास है वहाँ, उसमें बिजली का जो है 24 घंटे का इंतज़ाम है, पानी का है, वॉशरूम्स अटैच है, रहने के लिए बिस्तर समेत तमाम तरह की खूबसूरत क्वालिटी कल रात को भी फोन के जरिए बताई थी, और आज भी हमने इसको दिखाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ खड़ा किया है। वहीं इस बार यहाँ रामबन के आवाम ने भी, हमने जहाँ भी बात की, सब लोग बहुत खुश हैं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यहाँ। बिलाल, आपसे जानना चाहूँगा, आज जब यात्री वहाँ पे पहुँचे तो कैसा माहौल था वहाँ पे? बिलाल, आज जो माहौल आपने देखा, किस तरह का माहौल था, किस तरह लोगों ने उनका इस्तेकबाल किया जो यात्री वहाँ पहुँचे थे, उस पर थोड़ा तफसील दीजिए।
बिल्कुल, आज सुबह जब यहाँ पे पहला जत्था जो बालताल का जत्था था वो तकरीबन 8 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचा तो फूल बरसाकर और जयकारे के नारे लगाकर यहाँ पर उन यात्रियों का इस्तकबाल किया और यात्री भी बहुत ज़्यादा खुश थे। जिस तरीके से वो जम्मू से ही उनका उनका इस्तकबाल हुआ था, उसी तरीके से उधमपुर में भी इंतज़ामिया ने उनका इस्तकबाल किया। और ज़िला रामबन के अंदर जब वो नाशरी चनैनी टनल, जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का, जब वो क्रॉस करते बाहर निकले तो पूरी ज़िला इंतज़ामिया, रामबन की आवाम और यहाँ के जो लंगर लगाने वाले सब अफराद वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने फूल बरसाकर और बुके पेश करके यात्रियों का इस्तकबाल किया और उसके बाद उनके नाश्ते का इंतजाम यहाँ रखा गया था। बालताल जो बैच था उसका जो खाने का इंतजाम था, जो नाश्ते का इंतजाम, वो चंद्रकोट में रखा गया था। जब दूसरा जत्था तकरीबन 9:30 बजे के करीब पहलगाम वाला जत्था यहाँ पहुंचा तो उनका इंतजाम नाश्ते में रखा गया था। खाने के आला इंतजाम यहाँ पर जो है लंगरों की तरफ से किए गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज में पूरे अलर्ट थे और पूरा ट्रैफिक मैकेनिज्म भी वो बहुत अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे रेगुलेट करा गया था, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी तो एक गर्मजोशी वाला माहौल आज हमने देखा और यात्री भी बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि किसी से डरने की बात नहीं है। सब लोगों से उन्होंने अपील की कि आप यात्रा करने के लिए आए और सिक्योरिटी फोर्सेज और इंतजामिया जो है वो चौकस है और वो हर तरह की सहूलियत पहुंचाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। वहीं यहाँ की आवाम ने भी, रामबन की आवाम ने भी यात्रियों का इस्तकबाल किया और सब लोगों ने यहाँ पर पूरे दिल से उनका इस्तकबाल किया है और उन्हें कहा है, यात्रियों के लिए पैगाम रखा कि 24 घंटे अगर जिला रामबन में आवाम की जरूरत पड़ेगी उनके घरों के दरवाजे जो यात्रियों के लिए खुले होंगे और उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। और सभी लोगों की यही उम्मीद है कि जो यात्रा 2022 की जो शुरुआत हुई है 2 साल के वक्फे के बाद, वो बहसन खूबी जो है अंजाम पजीर पहुंचे और जितने भी यात्री जो श्रद्धालु अपनी आस्था और अपने मन में जो मुरादें लेके आए हैं उनकी मुरादें पूरी हों। बिलाल, मैं आपको रोकना चाहूँगा, ज़हूर के पास चलते हैं। ज़हूर के पास चलते हैं बिलाल। ज़हूर, आप नेशनल हाईवे पे हैं, काजीकुंड के पास। ज़हूर अगर लाइन पे हैं, ज़हूर आप मुझे ये बताइए कि नेशनल हाईवे पर आप हैं, सिक्योरिटी के क्या बंदोबस्त किए गए हैं नेशनल हाईवे पे? क्योंकि नेशनल हाईवे हमेशा एक सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव हाईवे है। हमने पिछले भी देखे हैं, बहुत बार यहाँ पे अटैक्स भी हुए हैं। इस तरह इस बार जो नेशनल हाईवे पे किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं यात्रियों के लिए? ज़हूर, अपना ये काजल ग्रुप है, ये काजल एक चलो आ जाए। बिलाल, लगता है ज़हूर अभी नहीं है। बिलाल के पास वापस चलते हैं। बिलाल, जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, हमेशा सेंसिटिव रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, हमेशा इस पर ज़्यादा फोकस। तो सिक्योरिटी क्या क्या अरेंजमेंट्स वहाँ पे किए गए हैं? किस तरह की सिक्योरिटी बिल्डअप की गई है हाईवे पे? देखिए समीर, जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हमेशा सेंसिटिव रहा और यहाँ पे ट्रैफिक को रेगुलेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 टायर यहाँ पे जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट रखा हुआ है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस है, CRPF है और दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेस है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन है, वो भी आर्मेड पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को एकदम सिक्योर बनाया गया है यात्रा की आमदरफ्त के लिए। वहीं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जो सिविलियन ट्रैफिक को है वो कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट करा गया है, ताकि जब यात्रा का जो बिलाल, आपको रोकना चाहूँगा। ज़हूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज़हूर, हम आपसे जानना चाहेंगे, नेशनल हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव है, किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वहाँ पे किए गए हैं नेशनल हाईवे पे? जो पूरा रूट है, टनल से लेकर पूरे रूट तक, किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं? आपने क्या देखा वहाँ पे, उसकी जानकारी दीजिए। जी ज़हूर। बिल्कुल समीर, मैं आपको बताऊं कि ये जो नेशनल हाईवे 44 है, सुबह से ही यात्रा जो शुरू हुई तो उसके चलते पूरी हाईवे को जो है उस पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दिया गया। और चूंकि वक्फे पे यात्रा का काफिला जो है वादी के अंदर दाखिल हो रहा है, तो इस दौरान जो मामूल का ट्रैफिक है उसको हाल्ट किया गया है। सुबह से ही
अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा वो थोड़ा दिखाएं हमें कि किस तरह से ट्रक्स और लोकल गाड़ियों को भी हाल्ट किया गया है। और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर 3 टायर सिक्योरिटी है और 3 टायर सिक्योरिटी के चलते जो है, जैसे हम बोलते हैं परिंदा पर नहीं मार सकता, तो वैसे ही परिंदा पर नहीं मार सकता इस हाईवे के ऊपर। और जो ही वादी कश्मीर के अंदर आज ये जो पवित्र यात्रा की अगर हम बात करें तो ओवरऑल यात्रा के हवाले से जो ही जो काफिला और जो लोग यहाँ पे श्रद्धालु दाखिल हुए तो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स थे। इंतज़ामिया की अगर हम बात करें, पुलिस की बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो कुल मिलाकर न सिर्फ 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे बल्कि हर जगह पे नाके लगाए गए थे, बैंकर्स बनाए गए हैं ताकि किसी भी गड़बड़ी से निपटा जाए। लेकिन हाईवे का जहां तक ताल्लुक है, हाईवे काफ़ी मुतासिर हो गई है। यात्रा चूँकि अभी अल्टरनेट पे आ रही है, सुबह एक काफिला आया था वो बालतल के रास्ते पे चला गया, उसके बाद पहलगाम के रास्ते से आने वाला काफिला, और कुल मिलाकर ये जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह है इस पे न सिर्फ सिक्योरिटी, अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं हमें कि वक्फे पे ट्रैफिक भी छोड़ा जा रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम यात्रियों की बात करें तो यात्रियों का अभिनंदन करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए मकामी PRIs ने जो है जगह जगह अपने स्वागत के वेलकम के बोर्ड लगाए हैं। और साथ में अगर हम बात करें ओवरऑल सिचुएशन की तो सिचुएशन ये है कि 3 टायर सिक्योरिटी को इन प्लेस रखा गया है और यात्रा को आसान तरीके से मुनक्कद करने के लिए जो है कुल मिलाकर ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बड़े चौकन्ना हैं। और आपको जैसे पता है कि इससे पहले भी यात्रा जो है होती थी, लेकिन इस बार यात्रा को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है, न सिर्फ लोकल्स में बल्कि जो अकीदतमंद हैं, क्योंकि वो 2 साल के कोविड के महामारी के बाद इस यात्रा पे आ रहे हैं। और समीर जी मैं आपको बताऊं कि सुबह से ये ट्रक्स वगैरह जो है ये हाल्ट है, ये देखिए, और ये इसलिए हाल्ट है, इनसे यकीनी तौर पे बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो यहाँ पे लोग हैं तो ये सुबह से यहाँ पे हैं, खड़े हैं, यहाँ पे एक ड्राइवर है, इनसे बात करने की कोशिश करें। आप अपना नाम बताइए और कब से आप खड़े हैं? मेरा नाम सुखदेव सिंह है। हमें यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ये लगता ये कि आ रही है तो सिक्योरिटी वगैरह आपने ज़हूर मैं आपको रोकना चाहूँगा। मुदस्सिर हमारे साथ है, मुदस्सिर कादरी पहलगाम से हैं। मुदस्सिर, आप पहलगाम में हैं, क्या जो यात्री यहाँ सुबह निकले थे वो क्या पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हैं, क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं और किस तरह का मंजर वहाँ पे है, किस तरह का माहौल है वहाँ पे? मुदस्सिर आप बताएं। देखिए समीर भट्ट, जिस तरह से जो सुबह बेस कैंप भगवती नगर से जो पहला काफिला निकला था यात्रियों का, तो यकीनी तौर पर जो पहला काफिला था वो बालतल की ओर रवाना हुआ है और उसमें से जो चंद गाड़ियां थी उनको यहाँ जो पहलगाम बेस कैंप है यहाँ आने की इजाज़त दे दी गई और कुछ गाड़ियां अभी यहाँ पर पहुँच गई है और जो यात्री उसमें मौजूद थे उन गाड़ियों में, तो उनके जो यकीन से ज़्यादा, मतलब तवक्को से ज़्यादा उनकी जो खैर आमद यहाँ पर की गई, तो वो देखने लायक मंजर था। खुद जो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला थे और जो DDC चेयरमैन या फिर जो यहाँ के लोकल होटलियर्स, टैक्सी ओनर्स थे, उन्होंने यात्रियों का इस्तकबाल किया, गुलदस्ता देकर फूल मालाएँ पहनाई गई और यात्रियों के लिए एक खासा अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि यात्रियों से जिस तरह से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि हमने ये तवक्को नहीं की थी कि इतना ज़्यादा इस्तकबाल उनका पहलगाम पहुँचने पर होगा, क्योंकि पहलगाम का जो रास्ता है ये ट्रेडिशनल एक रास्ता है, तो इस हवाले से काफ़ी जो धार्मिक अगर महत्व देखेंगे इसका तो काफ़ी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों की यही कोशिश रहती है कि वो पहलगाम के रास्ते से ही अमरनाथ यात्रा के लिए निकले और आज भी लगभग जो है मैक्सिमम जो यात्रियों का रश है वो पहलगाम की जानिब ही मुड़ा है और अभी जो यात्रियों की आमद है वो अभी जारी है और उसके लिए जो है खातिर खास सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से हमने विजुअल्स में भी दिखाया कि जो मेन फिशिंग पॉइंट पहलगाम है वहाँ पर जो है इनकी चेकिंग होती है बाज़ाब्ता तौर पर, खाली यात्रियों की ही नहीं बल्कि जो आने जाने वाले जितने भी हैं पहलगाम तो उनकी चेकिंग होती है बाज़ाब्ता तौर पर। जो RFID टैग्स दिए गए हैं उनका प्रॉपर सिक्योरिटी होती है, तो उसके बाद ही यात्रियों को आगे अलाउ किया जाता है।
बेस कैंप के लिए, क्योंकि ये जो नुनवन का बेस कैंप है हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये नुनवन बेस कैंप का व्यू है और यहाँ पर जो यात्री है उनको ठहराया जाएगा रात भर और सुबह सवेरे यात्रियों का पहला जत्था यहाँ से रवाना होगा। और इस तरह से बाज़ाब्ता तौर पर कल से जो अमरनाथ यात्रा है 2022 है उसका जो है बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ होगा। और पहलगाम में इस हवाले से काफ़ी इकदाम किए गए हैं। ड्रोन कैमराज की खिदमत हासिल की गई है, CCTV कैमराज इसमें इंस्टॉल किए गए हैं सारे कैंप में। और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है या फिर दीगर जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ या टॉयलेट फैसिलिटीज़ है उनको भी बहम पहुँचाया गया है। और खुद यहाँ पर जो DC अनंतनाग है वो इसकी निगरानी कर रहे हैं। और जो LG के मुशीर जो थे उन्होंने भी काफ़ी यहाँ पर जो है विजिट्स की और ये कोशिश की जा रही है कि यात्रियों को हर तरह की सहूलियत जो है वो बहम पहुँचाई जाए। और सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी का चैलेंज रहता है 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम इन प्लेस रखा गया है। और जो 3 टायर के बाहर जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसके बाहर फौज की खिदमत जो है वो तलब की गई है, क्योंकि हिमालयन ट्रैक है और हिमालय को पूरा कवर किया गया है। जो पहाड़ी चोटियाँ हैं वहाँ पर फौज ने जो है पहले ही पेशकदमी की थी। और जो 3 टायर सिक्योरिटी ग्रिड में CRPF, SSB, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो पेश है। और सबसे जो खुश आइंद बात यह है कि इस बार जो यात्रा में है वो RFID टैग्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस जो है उनको मुतारिफ किया गया है। और उससे ये जो यात्रियों का जो सुराग है वो कहीं भी लगा जा सकता है। अगर यात्री को कहीं पर देर होती है या यात्रियों की जो मूवमेंट है उसको ट्रैक किया जाएगा बाज़ाब्ता तौर पर। और ये सिक्योरिटी लिहाज से काफ़ी जो है अहमियत का हामिल है। समीर मुदस्सिर, आप रुकना चाहूँगा यहाँ बिलाल बाली से फिर बात करना चाहूँगा। बिलाल, मौसमी जो हालात हैं वो लगातार बदलते रहते हैं। हालांकि आज मौसम अभी तक तो ठीक है, लेकिन प्रेडिक्शन बारिशों का भी है। नेशनल हाईवे हमेशा आप सभी को पता है कि कितना बिहेव करता है, बड़ा पता नहीं चलता कि आज अगर बारिश थोड़ी भी हो तो बंद हो। तो अगर इनकेस बंद हो जाती है नेशनल हाईवे तो जो यात्री है क्या माकूल इंतजामात हैं इस यात्री निवास में और बाकी जगहों पे एडमिनिस्ट्रेशन ने किए हैं ताकि उनको रखा जाए वहाँ पे, और जब सड़क खुलेगी तो फिर वो रिज्यूम करेंगे, तो तब तक उनके लिए क्या सारे फैसिलिटीज़ वहाँ पे रखी गई हैं? जी बिलाल। बिल्कुल समीर जी, देखिए यहाँ पे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो है आने वाले दिनों में जो है महकमे मौसमियात की जो पेशी हुई है कि बारिशें हो रही है तो एक चैलेंज रहेगा। इस वक्त कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हो रही है। बहुत सारी जगहों पर इंतजामिया ने कंस्ट्रक्शन अथॉरिटीज़ को रोका हुआ है कि आप एग्रेसिव काम नहीं करेंगे। जो साइड एरिया है जहाँ पे हाईवे को डिस्टर्ब ना किया जाए वहाँ उन एरियाज में ही परमिशन दी गई काम करने के लिए। वहीं अगर हम बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी भी कल से आई है। उन्होंने ट्रैफिक जो सिविलियन ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट करा है, उसकी वजह से ट्रैफिक की जो आमदरफ्त में वो खलल नहीं पड़ेगी, लेकिन आम लोगों को थोड़ी मुश्किलात है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो मौसमी हालात है। मौसमी हालात करवट बदलते ही यहाँ पे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हजारों लोग यहाँ मुसाफिर दरमांदा हो जाते हैं। और अगर इसी तरह की कोई सूरत हाल पेश आती है तो उसके लिए चंदरकोट के मुकाम पर एक यात्री निवास बनाया गया है। उसके अलावा बानीहाल लांबर में भी लोगों के जो यात्रियों के रुकने के इंतजाम किए गए हैं। हाईवे पे हर जगह जो है टॉयलेट कम्प्लेक्सेस वगैरह कंस्ट्रक्ट किए गए ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। और मैन एंड मशीनरी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज को कंप्लीट यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से ये अहकाम सादिर किए गए हैं कि आप जो वल्नरेबल प्लेसेस है जहाँ पे स्लाइड ज्यादा आती है या पत्थर गिरते हैं वहाँ पे मैन एंड मशीनरी का जो है एक्स्ट्रा वो डिप्लॉयमेंट रखा गया है ताकि किसी भी जो ऐसी सिचुएशन से सूरत हाल से वक्ती तौर पर निपटा जा सके। बिलाल, आपको रोकना चाहूँगा। ज़हूर आपके साथ जो लोग हैं वहाँ पे उनसे जब वो बात कर रहे थे, आप उनसे बात करें, क्या कहेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, वो ज़रा उनकी बात भी हम सुने। जी ज़हूर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मेरे साथ अभी एक ट्रक ड्राइवर है। आप अपना नाम बताइए और कब से खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम सुखदेव सिंह है। हम यहाँ से 2 दिन से खड़े हैं। तो ऐसे यात्रा अमरनाथ यात्रा चल रही है, बहुत टाइट सिक्योरिटी है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रहा है। टाइट सिक्योरिटी होनी भी चाहिए, लेकिन इसके बीच से हम बहुत परेशान हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो क्या ट्रैफिक एडवाइजरी पे अमल नहीं हो रहा है? क्या स्ट्रीम लाइन नहीं हो रहा ट्रैफिक? क्या नहीं, स्ट्रीम लाइन तो अमल तो हो रहा है, लेकिन गाड़ी की तादाद बहुत ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। समीर जी, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आइंदा अब चूँकि फ्रूट सीज़न भी शुरू होने वाला है, यात्रा भी चलने वाली है, तो ऐसे में ट्रक्स और इनको ज़्यादा देर तक हाल्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि सीजनल फ्रूट का भी सवाल है। तो ऐसे में ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो एक लेन है इस हाईवे का वो बंद पड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया ज़हूर, बहुत शुक्रिया ज़हूर। वक्त नहीं है, वक्त की कमी है। ज़हूर, मुदस्सिर, बिलाल बाली और जावेद, आप सबका शुक्रिया है।
ज़ाहिर तौर पर अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। कल से गुफा में दर्शन भी शुरू होंगे। अमरनाथ यात्रा भाईचारे की एक बहुत बड़ी मिसाल है। जो बूटा मलिक थे वो एक मुस्लिम थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया और उसके बाद ये अमरनाथ यात्रा भाईचारे की, आपसी मोहब्बत की, प्यार की एक बहुत बड़ी निशानी है, बहुत बड़ा एक हम ये कह सकते हैं एक एग्जाम्पल है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार की अमरनाथ यात्रा अच्छी तरह से खुश उसलूबी से संपन्न होगी, समाप्त होगी और जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हैं वो दिन रात उन्होंने मेहनत की है, कर रहे हैं और हमारी दुआ है कि सभी लोग इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए आगे आए और ये यात्रा एक कामयाब यात्रा साबित हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।